हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद मुख्तार कार्बन कंपाउंड्स के न्यू टॉपिक के साथ अपने एमएम के स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आपको पुरानी वीडियो अच्छे से समझ आई होंगी। जो भी डाउट थे आप बच्चे मेरे से क्लियर करते रहते हो, कमेंट सेक्शन में भी ऐसे भी जो है वो करते रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहाँ पे भी आप जो है वो मेरे से कंसल्ट करते हैं एंड अपने डाउट जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं, करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कोई भी। तो इससे पहले कि जितने भी वीडियोस हैं प्लीज़ आप सबको मैं सजेस्ट करता हूँ पहले वो देखिएगा, तभी जाके हर एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी। चलो आज का टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक है कि जितने भी कार्बन कंपाउंड हैं, जितने भी से पहले जैसे हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। यहाँ पे हम 2-3 रिएक्शंस जो हैं वो करेंगे, 2-3-4 जो भी रिएक्शंस हैं वो करेंगे। तो उसमें जो हाइड्रोकार्बन्स हैं केमिकली कैसे अपने मॉलिक्यूल्स को, अपने एटम्स को रीअरेंज करते हैं, कैसे दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे एटम के साथ जो हैं वो मिलकर नए नए सब्सटेंसेस बनाते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, कैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं, कैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड बन जाते हैं, कैसे उनमें ऑक्सीजन के एडिशन होने से जो है उसका नया जो है एक सब्सटेंस बन जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। कुछ जो फैक्ट हैं वो भी देखेंगे, कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमारी डेली लाइफ में होने वाली हैं इन रिएक्शंस के कारण वो भी हमें देखने को जा रहे हैं। सबसे पहला है इसमें हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो 2-3 केमिकल रिएक्शंस हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कंबुशन। डिक्शनरी मीनिंग देखें तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा क्या होता है। दूसरा हमारा एडिशन रिएक्शन है। कौन सी है? एडिशन रिएक्शन है। तीसरा हमारा जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एंड फोर्थ जो है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ये जो है रिएक्शनें हमने इस टॉपिक में जो है पढ़नी है। अब देखिए सभी बच्चों को सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं वो पता होंगे। यहाँ पे ये कंबुशन जो है बोथ सैचुरेटेड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनमें देखने को हमें ये मिलती है। उसके बाद हमारे पास है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमें सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में देखने को मिलती है। तो प्यारे बच्चों आप पहले की वीडियो देखेंगे तो सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, वहाँ से हमें पता लगेगा। जैसे कि एल्केन्स जितने भी हैं उसमें हमें ये देखने को मिलता है क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद ऑक्सीडेशन हमारी जो है जनरली दोनों में जो है वो देखने को मिलती है। एंड जो हमारी एडिशन रिएक्शन है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में देखने को मिलती है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सभी बच्चों को पता होगा, नहीं पता फिर भी मैं बता देता हूँ। एल्कीन्स
एंड एल्काइंस। एल्कीन्स मीन्स डबल बॉन्ड वाला एंड एल्काइंस मीन्स ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे। एल्केन जो है एल्केन जो है ये जो है सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को हम ये कहेंगे। चलो हम आगे चलते हैं। अब जो हमारी सबसे पहली रिएक्शंस थी यहाँ पे वो है कंबुशन। पहली जो है वो है हमारे पास हमें कंबुशन देखने को मिल रही है। तो सभी बच्चों को पता है व्हाट इज़ कंबुशन। डिक्शनरी मीनिंग देखें तो उसमें हमें कंबशन का मतलब जो है वो बर्निंग या जलाना किसी चीज़ को, वो ही देखने को मिलता है। तो क्या है कंबशन? जो एक तरीका, एक प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जो है वो जलाते हैं, जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं हाइड्रोकार्बन जब भी हम उनको जलाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंबशन। है क्या कि द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ए कार्बन कंपाउंड, या फिर हम ये कह सकते हैं जी, या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट इज नोन एज, इसको हम क्या कहेंगे? कंबशन। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारी कंबशन है। देखो कार्बन कंपाउंड को जब जलाएंगे हम, कार्बन कंपाउंड को जब जलाएंगे हम हवा की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंबशन। अब हम एग्जांपल लेते हैं, अगर उसको क्या कहेंगे? कंबशन। अब हम एग्जांपल लेते हैं अगर, तो एग्जांपल इसमें देखते हैं। एग्जांपल क्या है? जैसे कार्बन है, कार्बन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सॉरी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना है तो उसको हम बोलेंगे, क्या करवाएंगे? उसकी कंबशन करवाई तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस क्या मिल रहा है? प्लस हमें लाइट मिल रही है। तो हमारी रिएक्शन जो है वो होगी। एक एग्जांपल ये है कार्बन को। दूसरी एग्जांपल देखते हैं जब मीथेन का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है कि CH4 है। अगर नहीं पता तो पीछे की वीडियो देखें कैसे बन रहा है CH4। देन इसकी भी हम अगर कंबशन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट मिलती है प्लस लाइट जो है वो मिलती है। थर्ड जो है हम देखते हैं अगर, तो यहाँ पे इथेनॉल को अगर जलाएंगे, इथेनॉल भी हमें पता है कार्बन कंपाउंड है क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है CH3CH2OH, ये भी कार्बन कंपाउंड है। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम जलाते हैं, जिसको कंबशन कहेंगे, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। तो बच्चों ये था हमारा कंबशन। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे नंबर पे। हमारे पास है, हाँ, एक हम इम्पॉर्टेंट चीज़ देख सकते हैं कि हमने देखा होगा कुछ चीज़ें जलती हैं तो वो हमें क्या करती हैं? जब कुछ चीज़ें जलती हैं तो वो हमें बिल्कुल ब्लू फ्लेम देती हैं, बिल्कुल ऐसे ब्लू टाइप की जो उसकी उनकी जो है
आग होती है वो निकलती है, बट कुछ जो है हमें सूटी फ्लेम देती हैं, मतलब धुआंधार येलो कलर की। तो वो क्यों होती हैं वो देखते हैं हम। चलो इसको हम एक नोट डाल के लिखते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अगर उनकी कंबशन होगी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनकी अगर कंबशन होगी तो वो हमें क्या प्रोवाइड करवाएंगे? वो हमें क्लीन फ्लेम देंगे, मतलब ब्लू फ्लेम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसलिए इनको हम एक्सीलेंट, इनको हम क्या कहते हैं? एक्सीलेंट फ्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सीलेंट फ्यूल। जैसा कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, मीथेन है, तो ये क्या है हमारे पास? एक्सीलेंट फ्यूल है। बट जो हमारे पास दूसरे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो क्या करते हैं कि वो बर्न होते हैं जब, या उनकी जब कंबशन होती है, ये क्या करते हैं? जब इनकी कंबशन होती है तो ये क्या करते हैं? येलो फ्लेम देते हैं। ये क्या करते हैं? येलो फ्लेम देते हैं विथ ब्लैक स्मोक, काली स्मोक जो है उसके साथ जो है ये देंगे। तो बच्चों अब ये हमें एक फैक्ट जो है वो समझ आया होगा कि क्यों जो है सैचुरेटेड कुछ जो हैं चीज़ें वो हमें येलो फ्लेम देती हैं, कुछ जो है हमें ब्लू फ्लेम देती हैं, धुआं निकलता कुछ में से नहीं निकलता। तो ये हमारे जो है आज हमारा एक कंसेप्ट जो है निकल गया, क्लियर हो गया है। क्लियर है? आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास जो सेकंड है, सेकंड रिएक्शन हम देखते हैं। सेकंड है हमारे पास ऑक्सीडेशन। क्या कौन सी है सेकंड? ऑक्सीडेशन। तो बच्चों पहले हमें नॉलेज होगी कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। एक्चुअली यहाँ पे ऑक्सी से हमें पता चल रहा है कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड होती है, या हम ये कह सकते हैं एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो इन दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। इन दोनों में से अगर कोई भी प्रोसेस होगा, या तो ऑक्सीजन जो है ऐड होगी या हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। तो यहाँ पे ये तो आ गया ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन हेल्प, जो चीज़ें, जो कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल, जो एटम करेंगे ऑक्सीडेशन होने में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग। क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो एक तो ऑक्सीडेशन है, वो प्रोसेस है, वो एक प्रोसेस है। तो दूसरा जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो कौन सा होगा? जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में हेल्प करेगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो एडिशन रिएक्शन है, कौन सी है? थर्ड है हमारे पास एडिशन रिएक्शन है। ये क्या है कि ऐसी रिएक्शन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो कंबाइन होंगे किसी भी सब्सटेंस के साथ, तो वो हमें एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे देंगे। क्या दे देंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने पहले पढ़ा जो एडिशन रिएक्शन है वो किस में होगी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इस एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में बदल जाएंगे? सैचुरेटेड
किसमें? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो बच्चे क्या था कि एडिशन रिएक्शन क्या है कि जिसमें हम लिख लेते हैं, चलो एडिशन रिएक्शन द रिएक्शन RXN लिख रहा हूँ मैं, इसको आपने सही से लिखना है, इन विच एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स combine with the substance to give a saturated hydrocarbon, to give a saturated हाइड्रोकार्बन। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे देंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, चलो देख लेते हैं कैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लेते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास इथेन, सभी बच्चों को पता है नंबर ऑफ कार्बन 2 है एंड इन क्यों लगा? क्योंकि डबल बॉन्ड है। जब एथीन में क्या ऐड हो जाता है? हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो ये हमें क्या दे रहा है? ये हमें दे रहा है जी किसकी मदद में? किसकी हेल्प में? हेल्प देखते हैं। एक कैटालिस्ट लेते हैं, निकल कैटालिस्ट प्लस हीट दे देते हैं जब, और हमारे पास क्या मिल जाता है जी? हमें देखने को मिल रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्यों मिला? क्योंकि एडिशन रिएक्शन है क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कोई एक सब्सटेंस ऐड हो रहा है। तो कैटालिस्ट कौन सा? कोई सा भी कैटालिस्ट लग गया, यहाँ पे निकल लग गया। निकल कैटालिस्ट की मदद से साथ में हीट दे दी, हमारे पास बन गया क्या? इथेन। तो इथेन इज सैचुरेटेड एंड इथीन इज अनसैचुरेटेड। तो क्लियर है यहाँ पे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कैसे जो है फॉर्म होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। एंड थर्ड वन इज, हाँ एक इसमें हम और भी ले लेते हैं। इसमें तो था एडिशन रिएक्शन ऑफ, ये जो हमने किया ये था एडिशन रिएक्शन ऑफ एथीन था विद हाइड्रोजन ऐड हुआ था इसमें। कौन सा सब्सटेंस नया ऐड हुआ था? हाइड्रोजन। अब दूसरा जो है इसी एडिशन रिएक्शन में एक हमें जो है वो देखने को मिल रहा है जिसका नाम है हाइड्रोजिनेशन। तो क्या होता है हाइड्रोजिनेशन? बच्चों हाइड्रोजिनेशन होता क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, तो वो हमें दे देगा क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। किसकी मदद से? निकल या प्लेडियम जो कैटालिस्ट होगा तो उसकी मदद से। अब चलो कैटालिस्ट पढ़ लेते हैं। तो कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट जो है वो कोई भी सब्सटेंस है जो रिएक्शन कैरी करवाने में हेल्प करता है। सब्सटेंस विच हेल्प यहाँ लिख लेते हैं द सब्सटेंस विच हेल्प टू कैरी आउट वेरियस केमिकल रिएक्शन। ये आ गया कैटालिस्ट। अब इसी कैटालिस्ट की मदद से क्या होगा? इसी कैटालिस्ट की हेल्प से जो है वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स
क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजनेशन क्या है कि एडिशन हो जाना किसका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, टू unsaturated hydrocarbons in the presence of, किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट हमने पहले पढ़ लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। एग्जाम्पल में लिख लेते हैं निकल और प्लेडियम टू गिव palladium in the presence of catalyst nickel and palladium to give saturated हाइड्रोकार्बन। तो ये तो आ गया हमारे पास क्या, एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, और हाइड्रोजनेशन जो है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल भी, वेजिटेबल ऑयल भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, हाइड्रोजनेशन है। तो ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है किसकी, एडिशन रिएक्शन की, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो बच्चों अभी जैसे हमने ये पढ़ा है, तो फिर हमें जो हमें देखने को मिल रहा है, अब घर में जो है हम खाना बनाते हैं जब, तो हमें जो एक हम कहते हैं वेजिटेबल ऑयल है, कौन सा है ये, कहते हैं हम वेजिटेबल ऑयल कह सकते हैं, या फिर हम कहेंगे वेजिटेबल घी, वनस्पति घी कह सकते हैं, वेजिटेबल घी कह सकते हैं, और वनस्पति घी, पति घी। तो यही है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, यही इसी को हम कह सकते हैं, क्योंकि जो ग्राउंडनट ऑयल होता है, कौन सा ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कॉटन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल होता है, जो ये होता है कौन सा, अनसैचुरेटेड। मतलब इनका जो एक इनका एक स्ट्रक्चर होता है, जो उसके बीच में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसी ऑयल में से जब हाइड्रोजन पास की जाती है या हाइड्रोजन ऐड की जाती है, तो हमारे पास क्या मिलता है देखने को, वनस्पति घी। तो वनस्पति घी जो है ये ज़्यादा जो है वो हार्मफुल होता है हमारी हेल्थ के लिए। वनस्पति घी जो होता है वो हार्मफुल होता है, चाहे कम खाया जाए चाहे ज़्यादा खाया जाए। बट जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड घी होता है, जैसे ऑयल वगैरह, जो मस्टर्ड ऑयल है, अनसैचुरेटेड ऑयल होते हैं, ये जो है जैसे अनसैचुरेटेड सब जो घी है, इसको अगर हम बटर है, घी है, कौन सा है, बटर है या फिर घी है, ये हार्मफुल तब होगा जब हम एक्सेस अमाउंट में इसको खाएंगे, तो तभी जो है ये हमें जो है टॉक्सिक हार्मफुल हो। तो उसके बाद है हमारे पास जो लास्ट रिएक्शन है हमारी, वो है फोर्थ रिएक्शन है, और इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये क्या है कि जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, हमने पहले पढ़ा कि कौन सी सैचुरेटेड के लिए रिएक्शंस हैं, कौन सी अनसैचुरेटेड के लिए रिएक्शन है। तो ये जो है, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, या हम ये कह सकते हैं, in this reaction one or more hydrocarbons, one or more हम कह सकते हैं हाइड्रोजन, वन और मोर हाइड्रोजन
get replaced by another atom in saturated hydrocarbon, saturated हाइड्रोकार्बन। तो ये बंदा कहता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाता है, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाता है किसी दूसरी एटम के थ्रू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मीथेन ले लेते हैं, CH4 है, इसमें जब एक दूसरा एटम मिल गया किसी दूसरे एलिमेंट का, कोई एटम या दूसरा कोई सब्सटेंस मिल जाता है, तो किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे पास जो है क्या मिल जाएगा, CH3Cl प्लस HCl जो है हमें देखने को मिल रही है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम जैसे क्लोरीन है, तो मीथेन है, एयर में जब जाती हैं, बर्न करते हैं, हाइड्रोकार्बन एयर में जाते हैं, क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बन जाता है, हमारे पास जो है ये सब्सटेंस क्लोरोमीथेन कह सकते हैं हम इसको, क्या कह सकते हैं, क्लोरोमीथेन CH3, ये जो CH3Cl है इसको हम क्लोरोमीथेन कह सकते हैं, प्लस HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगी। तो ये फिर एसिड के थ्रू जो है पोर करती है धरती पर, तो हम एसिड रेन भी इनको कह सकते हैं। इस तरीके से कोई एक एटम आती है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होती है, तो वहाँ से हाइड्रोजन एटम को जो है वो रिप्लेस कर लेते हैं, तो जो है हमारे पास दूसरा एक न्यू सब्सटेंस। जैसे एक यहाँ पे देख लेते हैं, ये कार्बन है, इसके 4 हाइड्रोजन थे, 4 थे, और जब इसमें क्लोरीन ऐड हुई तो क्या बन गया, 3 तो वैसे रहे, क्लोरीन के सपोज करते हैं बहुत सारे आटम मिले, तो ये Cl बन गया प्लस HCl जो है हमारे पास, जो प्लस HCl हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखने को मिले। तो ये उम्मीद करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से समझ आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट सेक्शन में, आप मेरे से व्हाट्सएप पे जो है हम मेरे से क्लियर कर सकते हैं, जो भी डाउट रहता है वो क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सब को अच्छे से जो है इसकी समझ आई होगी। तो फ्रेंड्स ये चैनल जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब इसको सब्सक्राइब करोगे, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, कभी 10 बजे, कभी सुबह के 10, कभी दिन को, तो वो आपको मैसेज आ जाएगा, आप उसको जो है उसी टाइम जो है वो देख सकते हैं। देन उसके बाद हम शेड्यूल के अकॉर्डिंग रिव्यू ले सकते हैं। ओके।